बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 7 का 7.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। Prove that sum of binomial coefficients of order n equal to 2 की power n. Also prove the sum of odd binomial coefficients equal to sum of even binomial coefficients equal to 2 की power n minus 1. इसमें हमने टोटल दो चीज़ें प्रूव करनी है। एक तो सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ऑफ ऑर्डर n, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इक्वल होगा 2 की पावर n के, और दूसरा आपके पास ऑड और इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इक्वल होंगे 2 की पावर n माइनस 1 के। अब हम सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला लगाएंगे। 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू एन सी ज़ीरो, और एक्स की पावर ज़ीरो, ठीक है, इधर लिखा नहीं हुआ लेकिन ये एक्स की पावर ज़ीरो है, ठीक है। एन सी वन एक्स की पावर वन, एन सी टू एक्स की पावर टू, एन सी एन एक्स की पावर एन। और इसमें ये आपके पास मैं फिर बता रहा हूँ, एन सी ज़ीरो लिखेंगे और फिर 1 की पावर फुल और एक्स की पावर ज़ीरो लिखेंगे, ठीक है। अब वो 1 की पावर साथ पहले फुल रखेगा, फिर n माइनस वन, फिर n माइनस टू, वो साथ वो बेशक लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 1 की पावर जो मर्ज़ी हो वो 1 ही रहता है। तो ये 1 प्लस एक्स की पावर n का आप डायरेक्ट ये फार्मूला ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आपने इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देना है, ठीक है, और पुट x इज़ इक्वल टू 1, x की जगह 1 पुट कर देना है इस पूरी इक्वेशन में, ठीक है। इधर 1 पुट करना है, इधर 1 पुट करना है, इधर 1 पुट करना है और इधर 1 पुट करना है। तो ये 1 पुट कर दिया सारी जगह। तो आपको पता है ये 1 ये तो खत्म हो जाएंगे राइट साइड पे, और इधर आपके पास 2 की पावर n बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास 2 की पावर n बन जाएगा, ठीक है। ये बीच में इन्होंने स्टेप स्किप किया हुआ है, ठीक है। तो इधर आपने क्या करना है, स्टेप के बाद आपने 2 की पावर n लिखना है, ठीक है। ये सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का जो सम है ये इक्वल आ गया 2 की पावर n के। अब यहाँ तक करने के बाद आप लोगों ने इस एक इक्वेशन के अंदर दोबारा फिर उठा के x की जगह -1 पुट करना है। पहले x इज़ इक्वल टू 1 पुट करके हमने 2 की पावर n प्रूव किया। फिर अब x की जगह -1 पुट करके वो इधर 0 आ जाएगा, ठीक है। पुट x इज़ इक्वल टू -1 इन इक्वेशन ए, तो x की जगह -1 पुट किया, सारी जगह -1 पुट किया, ठीक है। जहाँ-जहाँ x आ रहा था यहाँ पे -1 पुट किया, इसका माइनस बाहर आ गया। यहाँ पे x -1 पुट किया, वो इवन पावर की वजह से प्लस हो गया, और 1 की पावर जो मर्ज़ी कर ले 1 ही रहता है, तो ये प्लस में ही रहेगा। तो ऑड वाले जो है वो इनके साथ माइनस आता जाएगा, ठीक है। ये माइनस आ गया, और NC3 के साथ माइनस आ जाएगा, NC5 के साथ माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये चलते जा रहे हैं। तो एंड वाले नंबर में हमें पता नहीं होता तो इसलिए एंड वाला नंबर स्किप कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें NC0 माइनस NC1 ये आपके पास ये तो 0 हो चुका है, ठीक है। और इसमें ये जो नेगेटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव साइन वाले, ये नंबर्स हम लोग माइनस हो रहे हैं, इस तरफ आगे प्लस हो जाएँगे। NC1, NC3, NC5 इवन वाले नंबर इधर ही रहेंगे, ठीक है। इसको बी का नाम दे देंगे। अब आप लोग देख सकते हैं, अच्छा ये प्लस अप टू सो ऑन 3 डॉट लगाने हैं इधर लेफ्ट साइड पे। अच्छा ये चीज़ इसकी इक्वल होगी है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ऑड कोएफ़िशिएंट जो हैं वो इवन कोएफ़िशिएंट्स के इक्वल हैं, इवन बाइनोमियल कोएफ़िशिएंट्स के इक्वल हैं। यहाँ तक करने के बाद आपने बी नाम देने के बाद आप लोगों ने क्या काम करना है, आप लोगों ने इस चीज़ को दोबारा लिख लेना है, ये 2 की पावर n को, इस चीज़ को दोबारा फिर लिख लेना है, ठीक है। 2 की पावर n लिख के आप लोगों ने क्या करना है, NC0, और इसमें इन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है कि इन्होंने सबसे पहले तो आपने इसको 2 की पावर n लिख के ये सारे आपने इनमें से ऑड वाले अलग कर लेने हैं, इवन वाले अलग कर लेने हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने इधर ही पुट कर दिया है। इधर इवन अलग कर लेंगे, ऑड अलग पुट कर लेंगे, तो इवन बाइनोमियल कोएफ़िशिएंट्स की जगह हम ऑड की जगह इवन भी रख सकते हैं, ठीक है। तो पहले से ही इवन पड़े होंगे, जो ऑड आए हुए होंगे उन ऑड की जगह फिर ये इवन रख देंगे, तो ये आपके पास 2 टाइम हो जाएँगे, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये 2 टाइम है, ये 2 टाइम है, ये 2 टाइम है, ठीक है। इन सब में से 2 कॉमन आएगा, ये 2 कॉमन आएगा सब में से, ठीक है। ये इन्होंने मिस्टेक की हुई है, यहाँ पे आपने ब्रैकेट डालनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने ब्रैकेट डालनी है ये। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये 2 की पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 की पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 2 की पावर n माइनस 1, और ये आपके पास प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप लोग ये बाय सम ऑफ बाइनोम इवन बाइनोमियल कोएफ़िशिएंट्स इक्वल होता है 2 की पावर n माइनस 1 के। सिमिलरली इसी तरह
सम ऑफ ऑल ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स वो भी इक्वल होता है 2 की पावर n माइनस 1 के, ठीक है। तो ये प्रूफ है, ये इंपॉर्टेंट प्रूफ है, ये आप लोगों ने लाजमी करना है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस एक बार कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कंसीडर 1 प्लस एक्स की पावर n एंड टेक एनसीआर इक्वल टू एनसीआर शो डैट। अब आपने ये चीज़ प्रूव करनी है, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसमें ये 1 प्लस एक्स की पावर n एनसीआर इक्वल टू सीआर। तो इसमें हमारे पास ये इधर कोमा लगा के ये जस्ट ये जो गिवन चीज़ें ये लिख रहा है, ठीक है। ये इसमें ये चीज़ आपने कोमा इधर डालना है, ठीक है। ये मैं फिर इधर लगा देता हूँ कोमा। ये डाटा फ़िलहाल लिख रहा है, ये चीज़ गिवन है, ठीक है। और एनसीआर इक्वल है सीआर के इक्वल है, ठीक है, ये एनसीआर। तो ये आप लोगों ने बीच में कॉमा डालना है। तो फिर उसके बाद आप लोगों ने इसकी लेफ्ट साइड राइट साइड की ओर प्रूफ करनी है। तो ये लेफ्ट साइड में देखें, ये C1 है। तो इसमें हमारे पास क्या करेंगे कि C1 को हम लिखेंगे, ये देखें इधर अभी हमने देखा था कि ये CR इक्वल है NCR के, तो इधर C1 किसके इक्वल होगा, NCR के, ठीक है। ये इन्होंने बीच में एक स्टेप स्किप किया हुआ है, ठीक है। ये आप लोगों ने NC1 लिखना है, ठीक है। और इसी तरह ये आपने लिखना है NC2, ये 2 साथ लिखना है, NC2 लिखना है। ये 3 लिख के आपने NC3 लिखना है और x के साथ लिखना है। और इसी तरह ये n लिखना है, n लिखने के बाद NCn लिखना है और x की पावर n माइनस 1। फिर आपने NC1 का फार्मूला लगाना है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल और n माइनस 1 फैक्टोरियल। और इसी तरह दूसरे का फार्मूला, इसी तरह तीसरे का फार्मूला, इसी तरह ये आखिरी टर्म का फार्मूला, ठीक है। अब इसमें ये आप लोग देख सकते हैं, ये n फैक्टोरियल है, तो ऊपर वाला n फैक्टोरियल ओपन करके n माइनस 1 फैक्टोरियल तक लेके जा सकते हैं। इसी तरह इस n फैक्टोरियल को ओपन करके n माइनस 2 तक लेके जाना है, n n माइनस 1 n माइनस 2 का फैक्टोरियल, इसको 3 तक लेके जाना है। इसी तरह इसको n तक लेके जाना है, ठीक है। इसमें n फैक्टोरियल इसको तो खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, ये इधर ही कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएँगी, इनको कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने के बाद आप लोग देख सकते हैं सब में n कॉमन आ रहा है, n कॉमन लेंगे अंदर क्या बनेगा, इधर 1 बचेगा प्लस इधर क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू एक्स बचेगा और इधर क्या बचेगा n n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल x के। और आखिर में आपके पास n कॉमन आएगा, x की पावर n माइनस 1 बच जाएगा, ठीक है। अब ये तो n है। अब देखिए हमने जो चीज़ प्रूव करनी है, हमने ये चीज़ प्रूव करनी है, n तो आ गया और बाकी ये बचा है। अब ज़ाहिर सी बात है वो जो बड़ी ब्रैकेट है वो इसके इक्वल होगा, तो आपने वो बड़ी ब्रैकेट को इसके इक्वल लिख लेना है, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ इक्वल होगी 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 के, ठीक है। ये सारी चीज़ इसके इक्वल होती है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इस ब्रैकेट की जगह आपने प्रूफ को देखते हुए आपने ये लिख लेना है, n तो कॉमन आया हुआ है और बाकी ये भी प्रूफ हो गया। ये भी काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।